हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों के बारे में जानिए। पौधे जो हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा हैं। पौधों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और पौधों के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से हम पौधों को अपने जान सकते हैं। पौधों में अलग अलग जो अंग हैं उनके क्या क्या काम हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पौधे में 2-3 अंग होते हैं, है ना। हमारे पौधे के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं बच्चों रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, यानी कि जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। तो अलग अलग सभी जो हमारे पौधों में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होता है और फल होता है। इसमें हर एक पौधे में जड़ सभी पौधों में पाया जाता है, कॉमन है। तना सभी पौधों में पाया जाता है और पत्तियां भी सभी पौधों में प्रेजेंट होती हैं। फूल और फल के लिए वैसे तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि सभी पौधों में फूल और फल भी मौजूद होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, यानी जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा पत्तियों और फूल के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें फूल और फल नहीं लगते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल और फल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 भाग हैं ये आपका बहुत कॉमन भाग है। ये तीनों जो है ये बहुत सामान्य तौर पर सभी पौधों में पाया जाता है। सभी पौधों में पाया जाता है। लेकिन फूल और फल जो है ये हर एक पौधे में नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पौधे हैं जिनमें फूल और फल नहीं भी होते हैं ना, लेकिन ये 3 जो है वो बिल्कुल सामान्य है। हर एक पौधे में जड़, तना और पत्ती जो है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले हम रूट्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज अ रूट। रूट क्या है? इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि किसी भी पौधे का भूमिगत भाग है। क्या है? भूमिगत भाग है, यानी कि जमीन के अंदर रहता है। भूमिगत का मतलब क्या होता है बच्चों? जमीन के अंदर या जमीन के नीचे रहता है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी कि रूट्स का मुख्य काम क्या है? रूट्स जो हैं वो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि हम पौधों को पानी देते हैं ना कि पौधों की वृद्धि होती रहे, पौधे ग्रो करते रहें। तो जो हम पानी देते हैं वो जड़ के रास्ते से ही अवशोषित होकर के पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो अभी हम आगे हम एक एक्टिविटी से ये समझेंगे भी कि किस तरह से जड़ें जो है, जड़ें ही, हम ये साबित करेंगे एक एक्टिविटी से कि जड़ें ही पौधों में पानी को अवशोषित करने का काम करती हैं। दूसरा क्या काम है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एनकरेज ऑफ प्लांट्स टू द सॉइल, यानी कि मिट्टी से जड़ों को या पौधे को बांधे रखने का काम। मिट्टी से जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं, जिससे पौधा जो है वो मजबूत खड़ा रहता है हर मौसम में। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मौसम बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है, तब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा मौसम खराब होता है तो बहुत बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, है ना।
तो तब जब बहुत ज्यादा मौसम खराब होता है तो जड़ों की पकड़ जो है मिट्टी पर ढीली पड़ जाती है, इसलिए ही बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, है ना। लेकिन सामान्य तौर पर जड़ें जितनी ज्यादा फैली होती हैं, जितना ही बड़ा पेड़ होता है उतना ही ज्यादा वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, और इसीलिए पौधा जो है वो, पौधा मतलब पेड़ जो है वो खड़ा रहता है मजबूती से। अब जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। प्राइमरी रूट जो है, आप सबको पता है, जब हमने एक चने को अगर आप अंकुरित करके देखें और थोड़े दिन तक उसको देखते रहें, तो जब भी उसमें पत्तियां आनी शुरू होंगी तो एक व्हाइट कलर का अंकुर निकलता है जिससे जड़ें डेवलप होती हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरा अंकुर भी निकलेगा जिससे तना या पौधा डेवलप होगा। तो जिससे जड़ डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। ऐसा अंकुर जिससे मूल यानी कि जड़ का डेवलपमेंट हो रहा है, मूलांकुर कहलाता है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो जमीन के अंदर ग्रो करता है। इट इज द प्राइमरी रूट दैट बियर्स सेवरल लेटरल रूट्स टर्म्ड एज सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। ये जो प्राथमिक जड़ होती है यही बाद में बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। जैसे ये मान लीजिए एक प्राथमिक जड़ है, तो ये बाद में बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। तो जो ये मुख्य जड़ होती है इसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो रूट्स जो है वो कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की होती हैं सामान्य तौर पर। टैप रूट होती है जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, फाइब्रस रूट होती है जिसे हम झखड़ा जड़ कहते हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स होती है जिसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो टैप रूट कैसी होती है? प्राइमरी रूट को ही हम टैप रूट कहते हैं। इट्स ब्रांचेस ऑल डाइकॉट्स रूट सच एज मैंगो, टोमेटो, यानी कि आम, टमाटर, इसमें सब में कैसी पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है। झखड़ा जड़ कैसी होती है? ऐसी जड़ें जिसमें मुख्य जड़ जो है वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती है, मुख्य जड़ से बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस निकल आती हैं, उन्हें हम झखड़ा जड़ कहते हैं, या हम उसे फाइब्रस रूट्स कहते हैं। किसमें पाई जाती है? आपका गेहूं, धान, इसमें सब में फाइब्रस रूट पाई जाती है। तो मुख्य जड़ कैसी हो गई? ऐसी। ये कैसी हो गई जड़? एक जड़ निकली थी लेकिन एक जड़ से बहुत सारी जड़ें इकट्ठा हो गई, ये आपकी फाइब्रस रूट है। एडवेंटिशियस रूट्स कैसी होती है? रूट्स अराइजिंग फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, यानी मूलांकुर के अलावा किसी दूसरे भाग से अगर पौधे में जड़ निकलने लग जाए तो वो क्या कहलाती है? वो एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये गन्ना है, यहां से जड़ निकलने लग जाए, ये क्या है? नोड्स या इंटर नोड्स से निकल रही है, तो ये कैसी है? ये आपकी अपस्थानिक जड़ है। आपकी रूट्स ऑफ शुगर केन एंड बैनियान ट्री। बैनियान ट्री में कैसा होता है? जैसे मान लो ये पेड़ है, तो जड़ें कहां से? ऐसे से यहां से लटकती हैं, तो ये भी मूलांकुर से दूसरा भाग है जिससे जड़ें निकल रही हैं। आपका गन्ने के तने के ऊपर नोड्स या इंटरनोड्स, जो गांठों जैसी संरचना होती है, उससे जड़ें निकलने लगती हैं। या बरगद के पेड़ में आप देखेंगे तो बरगद के पेड़ में आपका ऊपर से, है ना, पेड़ के ऊपर आपको लटकती हुई जड़ें दिखाई पड़ती हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार की जड़ें मुख्य रूप से बच्चों पौधों में पाई जाती हैं। तो सभी बच्चों को आई होप कि जो मैंने पढ़ाया था तो क्लियर होगा। हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको
फिर से रिकॉल हो सके, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ रूट्स देखेंगे कि जड़ों के मुख्य क्या कार्य हैं। द टू फंक्शंस ऑफ रूट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। एक हम एक्टिविटीज हमने करी थी, उन एक्टिविटीज को हम हल्का सा रिवाइज करेंगे। एब्जॉर्प्शन जड़ें ही करती हैं, पानी का अवशोषण जड़ें ही करती हैं। इसको हम साबित कैसे करेंगे? हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जड़ में पानी दे दीजिए, है ना। किसी पौधे को ग्रो होने के लिए, किसी पौधे को विकसित होने के लिए उसको पानी की जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी हमको जड़ों पर देना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि हम जड़ों पे पानी देते हैं? जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी बेल है, तो क्या हम उसके टिप पे पानी डालते हैं? हम केवल जड़ पे पानी डालते हैं। कद्दू की बेल है, लौकी की बेल है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, आम है, बहुत बड़ा होता है, तो हम जब भी पानी देते हैं किसी भी पौधे में, तो जहां पे जड़ होती है, जहां पे पौधा लगा हुआ होता है, हम वहीं पे पानी देते हैं, है ना। तो क्यों जड़ें ही पानी का अवशोषण करती है? इसको कैसे हम साबित करेंगे? इसके लिए एक एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। टेक 2 पॉट्स एंड लेबल देम A एंड B। 2 पॉट्स लेंगे हम, जिसे हम एक पॉट को लेबल A कर देंगे, एक पॉट को लेबल B कर देंगे। अपरूट 2 वीड्स फ्रॉम योर गार्डन। अपने गार्डन से 2 घास वाले पौधे उखाड़ लेंगे, ठीक है। एक घास वाले पौधे का क्या करेंगे? कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम 1 वीड। एक वीड से हम क्या करेंगे? उसकी जड़ को काट करके निकाल देंगे। देन put the weed containing roots in pot A and that without roots in pot B। यानी कि जो हमने पॉट लिया उसमें एक पॉट ऐसा होगा जिसमें पौधा लगेगा लेकिन जड़ नहीं होगी, और एक ऐसा होगा जिसमें जड़ भी होगी और पौधा भी होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉट A, ये हो गया आपका पॉट B, ठीक है। तो जब आप देखते हैं कि पॉट A जिसमें रूट्स हैं, जिस वीड में रूट्स हैं वो पॉट A में लगा दिया गया है, जिस वीड में रूट्स नहीं है, मतलब जिसको आपने कट कर दिया है, वो पॉट B में लगा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? निरंतर दैनिक, जैसे हमारा दैनिक दिनचर्या करते हैं, उसी तरह से हम अपने पौधों में प्यार से, जैसे हमेशा अपने हर पौधे में पानी डालते हैं, ऐसे ही हम इन पौधों में पानी डालेंगे। जब हम इन पौधों में पानी डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे 1 सप्ताह के बाद? एक्टिविटी सभी बच्चों को समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे? 2 पॉट्स लेंगे A और B। एक पॉट में हम ऐसा पौधा लगाएंगे जो जड़ सहित है, और एक पॉट में हम ऐसा पौधा लगाएंगे जो जड़ रहित है। क्लियर है? सभी बच्चे उसमें रेगुलर, सामान्य तौर पर 1 सप्ताह तक पानी देते रहेंगे, उसको धूप में रखेंगे, पानी देंगे, तो हम क्या देखेंगे? धूप में रखेंगे और पानी देंगे, तो हम ये देखेंगे कि 4-5 दिन के बाद ही आपको ये असर दिखाई पड़ेगा। द वीड विदाउट रूट्स बिगिंस टू डाई। क्या होगा? वो पौधा जो बिना जड़ के था वो सूखना शुरू हो गया है, while the other weed remains healthy। लेकिन जो जड़ सहित पौधा था वो स्वस्थ बना हुआ है। तो अब इस एक्टिविटी के बाद, इस प्रयोग के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि क्या होती है? रूट्स जो है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। यानी कि जड़ें जो है वही जमीन से पानी का अवशोषण करती हैं, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लांट के जीवित रहने के लिए। तो क्लियर एक चीज कंक्लूजन में समझ में आई। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये निकला कि जड़ें पौधे के जीवन के लिए, पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है, और जड़ों के बिना पौधों का जीवन नहीं चल सकता है
है ना। आपने देखा कि 4-5 दिन के बाद ही, हमने टारगेट तो 1 सप्ताह का लिया था, लेकिन 4-5 दिन के बाद ही हमने क्या देखा कि पौधा जो है वो सूखने लगा था। ठीक है। दूसरी एक्टिविटी एनकरेज की, जिसमें जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं। टेक अ बॉल एंड पुट सम वेट कॉटन वूल इन इट। एक बोल लेंगे, एक कटोरा सा लेंगे हम, उसमें कुछ गीली रुई रख देंगे, उसके बाद उस पे हम 4-5 दाने या थोड़े ज्यादा भी ले सकते हैं, 4-5 दाने क्या करेंगे, चने के बीज लेंगे, यानी कि हम पूरा पूरा चना लेंगे। चने की बीज मतलब चने की टूटी हुई दाल नहीं लेंगे, हम चना ही लेंगे। काला चना जो होता है वो ले लेंगे, या हम सफेद चना, कोई भी चना ले लेंगे और उसको बोल में डाल देंगे उस वेट कॉटन के ऊपर। उसके बाद क्या देखेंगे, स्प्रिंकल वाटर एवरी डे टू कीप द कॉटन वेट। हर दिन हम क्या करेंगे, उस कॉटन को गीला रखने के लिए हम हर दिन क्या करेंगे, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहेंगे। ठीक है। तो जब हम पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो हम क्या देखेंगे बच्चों, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं आप, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ दिन बाद क्या है, उन चने में अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन बाद क्या हुआ है, उस चने में अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 1 वीक द स्प्राउट्स डेवलप इनटू यंग प्लांट्स। 2-4 दिन के बाद, 1 दिन के बाद अंकुरित हो जाता है। धीरे धीरे जब आप 1 सप्ताह तक उसको इसी कंडीशन में रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें एक नन्हा सा पौधा डेवलप होना शुरू हो जाता है, नन्हा सा पौधा विकास करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि पौधा डेवलप होने लगा था तो जड़ें उसमें आ गई थी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका प्रयोग शुरू होता है। नाउ ट्राई टू सेपरेट दीज यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। अब हम क्या करेंगे, उन यंग प्लांट्स को, यानी उन छोटे छोटे पौधों को कॉटन वूल से, यानी कि रुई से अलग करने का प्रयास करेंगे। अंकुरित चने से निकले पौधे को गीली रुई से अलग करने का प्रयास करेंगे। अंकुरित चने से निकले पौधे को गीली रुई से अलग करने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं ये कह रही हूँ कि पौधा जो है मिट्टी को, जड़ें जो है वो क्या करती हैं, मिट्टी को रोके रखने का, मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, you will find it difficult to separate these young plants from the cotton wool. आपको इन कॉटन वूल से जो छोटे पौधे हैं उनको सेपरेट करना, यानी उनको अलग करना बड़ा कठिन सा महसूस होगा। अगर आप उसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो जड़ें जो है वो टूट जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज द रूट्स ऑफ दीज यंग प्लांट्स रिमेन अटैच्ड टू द कॉटन वूल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटे छोटे पौधे आपके चने के विकसित हो गए हैं, ये कॉटन वूल में क्या करे हैं, उनमें अटैच हो गए हैं, उनमें फंस गए हैं, या उनके साथ अच्छी तरह से जुड़ गए हैं, मतलब उन्होंने कॉटन वूल को बांध लिया है अपनी तरफ। और इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए आप उनको अलग इजीली नहीं कर पा रहे हैं, उनको अलग करने में आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई, इस एक्टिविटी के आधार पर इट कैन बी कंक्लूडेड, ये निष्कर्ष निकाला गया दैट रूट्स हेल्प इन होल्डिंग प्लांट्स टाइटली टू द सॉइल। जड़ें क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पौधे से बांधे रखने का काम करती हैं, बांधे रखने
का काम करती हैं। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो अब आपने एनकरेज का भी फंक्शन देख लिया और आपने जड़ सहित और जड़ रहित पौधा किस तरह से विकसित होता है वो भी आपने समझा। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो गए जड़ के कार्य। अब मुख्य रूप से जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? मैंने आपको बताया था कि जड़ें 3 प्रकार की होती हैं। टैप रूट जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, फाइब्रस रूट जिसे हम झखड़ा जड़ कहते हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स जिन्हें हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो इनमें से 2 मुख्य प्रकार की जड़ें जो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। टैप रूट, टैप रूट क्या होती है? मूसला जड़ें होती हैं। टैप रूट को हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं, या प्राथमिक जड़ भी इसको हम कह सकते हैं, मूसला जड़, या इसे हम प्राथमिक जड़ भी कह सकते हैं। प्राथमिक जड़ भी कह सकते हैं। टैप रूट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट, जो ये मुख्य जड़ होती है। टैप रूट का मतलब होता है एक मुख्य जड़ होती है, विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो क्या करती है? ऊपर की तरफ तना ग्रो करता है, और जो जड़ है वो जमीन में नीचे की तरफ ग्रो करती है। दिस मेन रूट गिव्स राइज सो मेनी स्मॉल ब्रांचेस, और बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस भी इस जड़ से निकलती हैं। आपको मैंने विस्तार में इसके बारे में बताया। इस तरीके से ये होती है मूसला जड़, है ना, विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सीधा सीधा जमीन में नीचे की तरफ ये ग्रो करती हैं, है ना। इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, और इनको आप किसमें देख सकते हैं? चने के छोटे पौधे में। चने का जो आपने पौधा अंकुरित कराया था, उस चने के छोटे पौधे में आप इस जड़ की ग्रोथ को भी इजीली देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं? चने के छोटे पौधे की जड़ को देखें। इससे आप इजीली मूसला जड़ की ग्रोथ किस तरह से होती है उसको देखेंगे और समझ पाएंगे। दूसरे प्रकार की जड़ें होती हैं बच्चों फाइब्रस रूट, या जिसे हम झखड़ा जड़ कहते हैं। फाइब्रस रूट्स अराइजेस इन क्लस्टर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे ये मान लीजिए एक स्टेम है, ये जमीन है, तो स्टेम के बेस से यहां से ऐसे गुच्छे में निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, जो यहाँ गुच्छे में निकलती हैं। दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन द वीड्स अपरूटेड फॉर द अबव एक्टिविटी, है ना। ये जो आपने घास को, या आपने किसी भी पौधे को, गुलदाउदी का फूल होता है उसको, गेंदा का फूल होता है, आप उखाड़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें जो जड़ है उसमें एक मुख्य जड़ अलग से आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि एक जड़ों का गुच्छा आपको दिखाई पड़ रहा है। वो क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है, या जिसे हम क्या कहते हैं? झखड़ा जड़ कहते हैं। या गुच्छे में होती हैं जड़ें। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे फटाफट से नोट कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप टैप रूट्स कौन सी प्रकार के पौधों में होता है, और आपका फाइब्रस रूट कौन से प्रकार के पौधों में होता है। रूट्स को देखने के लिए आपको पौधे को निकालना पड़ता है ना। लेकिन कुछ और तरीके हैं बच्चों जिनसे आप उनकी पत्तियों को देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की पत्ती वाले पौधे में किस प्रकार की जड़ होगी। जरूरी नहीं है कि हर पौधे की जड़ को पता करने के लिए उस पौधे को उखाड़ा ही जाए। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर पौधे की जड़ को पता करने के लिए, अगर मान लीजिए मैं बहुत बड़ा पेड़ है, आप आम का पेड़ ले लें उदाहरण के तौर पे, बरगद का पेड़ ले लें उदाहरण, नहीं बरगद में तो आपका एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। आप जामुन का पेड़ ले लीजिए, नीम ले लीजिए, आप गुड़हल का पेड़ ले लीजिए, बड़ा होता है। आप
सेब की झाड़ी, सेब का पेड़ ले लीजिए, आप जो है गुलाब की झाड़ी को देख लीजिए, आप नींबू की झाड़ी को देख लीजिए। केवल क्योंकि ये बड़े, थोड़े बड़े पौधे हैं, इनको निकाल करके आपका जड़ को चेक करना इतना इजी नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऐसा क्या तरीका है जिससे आप बिना जड़, बिना पौधे को, बिना पेड़ को उखाड़े ये बता सकें कि जड़ किस पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है ना? तो हमेशा ध्यान देंगे कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है या जालिकावत शिराविन्यास होता है, उनमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं? उनमें टैप रूट्स पाई जाती हैं। और फाइब्रस रूट्स किन में पाई जाती हैं? जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं फाइब्रस रूट्स किस में पाई जाती है? जिसकी पत्तियां जो है पैरेलल वेनेशन है, ऐसे जो उसमें जिनको हम कहते हैं शिराएं जो जा रही हैं वो इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं कि तेज पत्ता, सभी बच्चों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो उसको देखेंगे घर जाके। बिल्कुल यही शेप होता है तेज पत्ते का। तेज पत्ता जो है एक मसाले के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो तेज पत्ता के पौधे की जड़ कैसी होती है? है ना? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कैसी होती है? ऐसी होती है। तेज पत्ता के पौधे में आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि समानांतर शिराविन्यास दिखाई पड़ रहा है। तो समांतर शिराविन्यास होने के कारण इसकी जड़ कैसी है? इसकी जड़ है फाइब्रस रूट। ठीक है। और जो आपका गुड़हल का फूल है, आपका गुड़हल का फूल है, उसमें भी आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? फाइब्रस रूट दिखाई पड़ेगी। लेकिन बस केवल पत्तियों को देखेंगे। अगर किसी पत्ती का शिराविन्यास ऐसा है, तो ऐसे में जड़ कैसी होगी? ऐसे मूसला जड़ होगी, जिसमें एक मुख्य जड़ आपको दिखाई पड़ेगी और उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो निकली हुई होंगी। तो जालिकावत शिराविन्यास जहां होगा, जालिकावत शिराविन्यास जहां पर होगा, वहां क्या होगी? वहां आपकी जालिकावत शिराविन्यास जहां होगा वहां पर टैप रूट मौजूद होगी, है ना? तो इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को इस्तेमाल करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं द टाइप ऑफ फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। किसी भी पौधे की पत्तियों को देख करके आप जड़ कैसी है ये पता लगा सकते हैं। किसी भी पौधे की पत्तियों को देखकर उस पौधे की जड़ को पता किया जा सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? आई होप सभी बच्चों को ये जानकारी क्लियर होगी। इसको आप सभी बच्चे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।
जो जड़ें होती हैं बच्चों, ये रूपांतरण भी शो करती हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की जड़ों में क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन के संग्रह के लिए और एडिशनल सपोर्ट के लिए भी जड़ें जो है वो काम करती हैं। तो आई होप कि सभी बच्चों को आज जो कुछ भी पढ़ाया गया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जहां मैंने आपको बोला वहां आपने नोट जरूर किया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको चैट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। और आज के सेशन को अच्छी तरह से अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।